आखिर क्यों दिल्ली की हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जमानत नहीं दी? आखिर क्यों जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिसकी तरफ कोर्ट ने संकेत किए हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी द्वारा लास्ट में की गई? सवाल यह भी उठता है कि भ्रष्टाचार और ईडी को लेकर जिस तरीके के सवालिया निशान केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर लग रहे हैं, क्या विपक्ष के वो सारे जो बयान हैं वो बेबुनियाद हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट भ्रष्टाचार की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या जिस तरीके की टिप्पणी हाई कोर्ट के जज ने की है, क्या उस टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी के राजनीति के नींव को हिला दिया है? नमस्कार, दिस इज एसके सिंह एंड वाई विद एसके प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि जिस तरीके के सबूत और जिस तरीके के गवाहों के बयानात ईडी ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं, उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि शराब नीति के घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जो मौजूदगी है वो देखी जा सकती है। सवाल यहां से यह भी खड़ा हो जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी के तौर पर जिसकी तरफ कोर्ट ने संकेत किया है अगर थे, फिर भी अब तक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उससे पहले जो दूसरे बड़े नेता थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय शर्मा हो, या जो दूसरे नेता हैं, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी की गई और बकायदा अरविंद केजरीवाल को समन पे समन दिए जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि लास्ट में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना पड़ा, जिसकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा सबसे पहले की जानी चाहिए था। इससे पहले ईडी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आपको दूसरे मौकों पर भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ईडी का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने का काम किया है, बल्कि दूसरे पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके राज्यों की राजनीति को साधने की कोशिश की है। शराब भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई का बिल्कुल भी नहीं था। सवाल यह था कि जब अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी इस भ्रष्टाचार में देखी गई, वैसे ही केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को एक मुद्दा मिल गया कि किस तरीके से आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल को साधा जा सके। और सवाल सिर्फ दिल्ली के कुछ सीटों का था, पंजाब के कुछ सीटों का था और जो थोड़ी बहुत मौजूदगी जो है कि वैसे थी। अगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते तो शायद ये सारा शराब घोटाला और ईडी की गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के सामने खड़ा होना, कांग्रेस के ही वोट को काटना था और किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताना था। सवाल यह भी था कि अरविंद केजरीवाल एनडीए में भी शामिल हो सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति को केंद्र के हवाले ना करते हुए एक अलग स्टैंड लिया और वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने की हिमाकत दिखाई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव हो गई। सवाल यह भी है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी जिस तरीके से इस घोटाले में देखी गई है, उससे नई राजनीति करने की जो उम्मीद, नई तरह की राजनीति करने का जो आवाज ये पूरी पार्टी उठाती रही है या इस पार्टी के नेता उठाते रहे हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल हिल चुकी है।
और सवाल यह भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल यह सोचते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति इस बात पर निर्भर करती है कि भ्रष्टाचार तो करो, थोड़ा थोड़ा करो, तरीके से करो और जनता के लिए पॉलिसी बनाओ और जनता के लिए आप काम करो, जनता वोट देती रहेगी, आप थोड़े थोड़े भ्रष्टाचार से राष्ट्रीय राजनीति या भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाते रहोगे। अरविंद केजरीवाल की इस मानसिकता को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जिस तरीके से शुरुआत में दिल्ली में सरकार बनी थी, जो सैद्धांतिक नेता थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो दूसरे नेता थे जिनको एक एक करके इस पार्टी से निकाला गया क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल राजनीति का प्रतिनिधित्व करते थे और वह चाहते थे कि आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके की राजनीति करे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं थे। वो उनकी राजनीति इस बात की तरफ संकेत करती थी कि अगर आप प्योर सत्य हरिश्चंद्र बन के राजनीति में नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी और अगर देश में चुनाव लड़ना है तो पैसा तो चाहिए और वो पैसे किस तरीके से लिया जाए इसका प्रावधान भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चंदे को लेकर आपको याद होगा कि जब करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए के चंदे को लेकर जब एक इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल से बहुत दिनों पहले शुरुआती दौर में जब रवीश कुमार ने की थी, बार बार रवीश कुमार इस बात की तरफ संकेत कर रहे थे कि आपको इतना चंदा आ गया और आपको पता नहीं लगा कि यह चंदा किसने दिया। उस समय अरविंद केजरीवाल किस तरीके से रवीश कुमार को नीचे डाउन कर रहे थे और यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा काम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना है, चंदे का ख्याल रखना नहीं है। लेकिन चंदे के इसी खेल में आज भारतीय जनता पार्टी भी फंसी हुई है, आज आम आदमी पार्टी भी फंसी हुई है। तो सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरीके का दावा आम आदमी पार्टी करती रही है भ्रष्टाचार को लेके, वह सत्य नहीं है। आने वाले समय में जिस तरीके की सोच कांग्रेस पार्टी रखती थी, उसी तरीके की सोच बीजेपी रख रही है और आने वाले समय में उसी तरीके की सोच आम आदमी पार्टी भी रखेगी। यह सवाल बहुत बड़ा है और बहुत घातक भी है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश की राजनीति ने इस देश को बर्बाद किया है, आम लोगों के जीवन को मुश्किल किया है, वो वाकई तौर पे इस देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक उम्मीद को लेकर आई थी और कोर्ट के इस बयान ने या कोर्ट के इस टिप्पणी ने उस उम्मीद को धराशाही कर दिया है या उसकी नींव हिला दी है। इस पूरे मामले में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है, आप इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।